गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इफ़ अच्छे नहीं भी है तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये बात करते हैं हम लोग बीएससी का। ये मेनली ये वीडियो है, ये एजुकेशनल वीडियो जो है ये बीएससी के लिए है। बीएससी में जिनका बॉटनी पेपर है, बॉटनी चाहे ऑनर्स हो चाहे बॉटनी सबसी हो, सेम 1 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ वो पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे और आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, यूनिट सेकेंड यहाँ पर ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ वायरस, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या आप इसको माइक्रोबियल वर्ल्ड के नाम से भी जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ हम लोग पढ़ते हैं वायरस, जो आज के दिनों में एक भौकाल मचा के रखा है पूरी दुनिया में वायरस। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं वायरस के बारे में, पढ़ते हैं क्या है ये वायरस, आखिर क्यों ये इतना ज़्यादा परेशानी कर रहा है हम लोगों के साथ और हम इससे लड़ रहे हैं। ठीक है, क्या है आखिर वायरस? चलिए इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जो कि आपका सिलेबस में है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ वायरस, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, स्टडी करना। ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीव जंतु जो जीवित हो, लिविंग हो। ठीक है, इनविजिबल बाय द नेक्ड आइज। माइक्रोबायोलॉजी है ना, माइक्रो है यानी इतने छोटे होंगे कि हम उन्हें खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखना होगा, एज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। तो इस चीज़ को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, देयर रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी एंड अदर एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ही हम लोग को किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उसके फॉर्म के बारे में पढ़ना है कि किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर बनावट कैसा होता है, उसका रिप्रोडक्शन करने का क्या है, ठीक है, कैसे है, और फिजियोलॉजी यानी उसके अंदर की रचना कैसी है। ठीक है, और एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस तरह के काम करते हैं, क्या उनका एक्टिविटीज़ है, ये सारी बातें हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, माइक्रो का मतलब होता है इनविजिबल, जो आपको खुली आंखों से ना दिख पाए, बहुत ही बहुत छोटा होना। और बायोस मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लोगोस मतलब तो स्टडी होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो एंटोनी वॉन लेवेनहोइक जो है वो फादर है माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले एक लिविंग सेल का आविष्कार किया, डिस्कवर्ड अ लाइव सेल। सबसे पहले इन्होंने ही एक लिविंग सेल का आविष्कार किया, डिस्कवर्ड अ लाइव सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द क्लोज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित के बारे में पढ़ने का जो क्लोज स्टडी है, डेट इज माइक्रोबायोलॉजी। वो भी माइक्रोस्कोपिक साइज के होंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होंगे, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी पढ़ना है, फंगाई भी पढ़ना है, एल्गी भी पढ़ना है, वायरसेस भी पढ़ना है और प्रोटोजोअन्स एंड पैरासाइट्स भी पढ़ना है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद देयर मोर्फोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की मॉर्फोलॉजी भी देखने को मिलेगी। मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी जो आपका बनावट है, रूप रंग है, इसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे बाहर से देखने से सभी लगता है अच्छे हैं, लेकिन किसके दिल में क्या है ये किसको पता। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने से सभी अच्छा लगता है। तो फिजियोलॉजी यानी अंदर जाके जब हम उसके बात करेंगे, उसके हार्ट को देखेंगे, उसका हार्ट सही भी है कि नहीं, उसके लंग्स के बारे में बात करेंगे, उसके ब्रेन के बारे में बात करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को अलग अलग बैचेस में पढ़ाया जाता है। तो ये क्लासीफाई कर रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, क्लासीफाई कर रहा है। क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं? ताकि ईजी हो सके टीचर्स के लिए पढ़ाने में और बच्चों के लिए पढ़ने में। चलिए आइए बनते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज इज़, ये मैं इसका नोट्स भी अपलोड कर दूंगी चैनल पे, तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख के आराम से नोट्स को जो वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ वीडियो से नहीं लिख पाए तो। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग। जो ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये जो है ये ह्यूमन बींग से एसोसिएटेड है। ये कई बार ह्यूमन बींग को ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, लेकिन कई बार ये ह्यूमन बींग के लिए जो है वो बेनिफिशियल भी होता है, उसको फ़ायदा भी देता है। अच्छा, स्पेसिफिक स्टडी यहाँ हम लोग को क्या क्या करना है, जो हमारा सिलेबस है, जो टॉपिक है, डेट इज़ वीरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट इज
वायरस, अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वायरस। वायरस का मतलब होता है विनम। विनम यानी एक पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस यानी जहरीला, और फ्लूइड यानी एक लिक्विड जैसा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि वायरस क्या है, एक पॉइजनस फ्लूइड है ना, तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अच्छा, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वीरोलॉजी। वायरस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस की स्टडी को हम लोग वीरोलॉजी बोलते हैं। वायरस कैसे होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, यानी कि वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी पाए जाएंगे और वायरस के अंदर प्रोटीन भी पाया जाएगा। ये न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन भी होगा, साथ में क्या होगा? प्रोटीन भी होगा, ठीक है। और वायरसेस असेलुलर होते हैं, यानी वायरस के अंदर एक सिंगल सेल पाया जाता है, ठीक है। वायरस जो है वो स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब है वो सेल के अंदर होते हैं और वो पैरासाइट होते हैं, यानी सेल को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। जिस भी बॉडी में रहेंगे उसके सेल को नुकसान पहुंचाएंगे और अपना फायदा लेंगे। और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि वो फुल्ली उसी सेल पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। वो फुल्ली उसी सेल पर डिपेंड करेंगे, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर वो बॉडी के बाहर रहते हैं ना वायरस, तो वायरस नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर चल जाते हैं ना, तो वो लिविंग हो जाते हैं और वो रेप्लिकेट करने शुरू कर देते हैं और पैथोजेनिक हो जाते हैं, यानी वो बीमारी पैदा करते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, यानी बहुत ही बेहद ही छोटा है। फिल्टरेबल है, वो पास होके आ सकता है, ठीक है। फिल्टरेबल है वायरस, तभी तो नुकसान हो जाता है ना इतना, क्योंकि वो फिल्टरेबल है, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट, वायरस बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। वायरस जो है वो किस किंगडम से होता है? मोनेरा किंगडम से होता है। एज आप लोग क्लास 11th पढ़ के आए हैं, तो क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जो आर.एच. विटेकर का दिया हुआ है। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटी पढ़ना होता है। तो यहाँ पर ही वही बात बोलते हैं कि वायरस को हम लोग कौन से किंगडम में प्लेस कर रहे हैं? मोनेरा में प्लेस कर रहे हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय दिमित्री इवानोस्काई। वायरस को किसने डिस्कवर्ड किया? दिमित्री इवानोस्काई ने इसको डिस्कवर्ड किया। कब डिस्कवर्ड किया? 1892 में इसको डिस्कवर्ड किया, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस भी चाहते हैं, तो मैं ऑफलाइन क्लासेस भी कराती हूँ, बॉटनी ऑनर्स का, जूलॉजी ऑनर्स का, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स का, मैं तीनों ही ऑनर्स का क्लासेस कराती हूँ सना कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर पे। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ वायरस। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ वायरस के बारे में बात करते हैं। देखिए, द वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दिमित्री इवानोस्काई। दिमित्री इवानोस्काई नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार वायरस को डिस्कवर्ड किया। कब डिस्कवर्ड किया? 1892 में डिस्कवर्ड किया। हु रिपोर्टेड दैट, उन्होंने ये बताया कि टोबैको मोज़ैक डिजीज एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, जिन डिजीज़ को उन लोगों ने नाम दिया था टोबैको मोज़ैक डिजीज़। ये क्या है? ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, हेल्दी टोबैको प्लांट को। टोबैको का जो प्लांट होता है, समझ रहे होंगे, टोबैको का प्लांट होता है, उसमें वायरस लगना शुरू हो जाता है। तो वायरस क्या करता है? बहुत सारा को इफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन पूरा फैल जाता है, उसको ये लोग टोबैको मोज़ैक डिजीज़ नाम दिए साइंटिस्ट लोग, ठीक है। एंड देन द इन्फेक्शियस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। और ये भी देखे कि भाई वायरस है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन तो फैलाएगा ही। तो वो जो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ था, वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता, फिर दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट में जाता, और पूरा प्लांट इस तरह से इफेक्ट होते जा रहा है। वायरस टर्म गिवन बाय मार्टिनस बाइजेरिनेक। अच्छा, नेक्स्ट, वायरस का जो टर्म है, यानी शब्द, देखो बायोलॉजी में क्या है ना, पता है, देखता कोई है, ठीक है, ऑब्जर्व कोई करता है, खोज कोई लेता है, यानी डिस्कवर्ड कोई कर लेता है, ठीक है, टर्म कोई और देता है, यानी शब्द नामकरण कोई और कर देता है। ये सब चीज़ है, तो याद रखना है, टर्म किसने दिया मतलब नाम किसने दिया, ठीक है, ऑब्जर्व किसने किया फर्स्ट टाइम, यानी सबसे पहले देखा किसने, और डिस्कवर्ड किसने किया सबसे पहले, तो यानी सबसे पहले खोजा किसने, ठीक है। तो ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बार बार सुन लीजिए मैं जो बोली उसको, ताकि याद रहे। नेक्स्ट, तो वायरस टर्म किसने दिया है? मार्टिनस बाइजेरिनेक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है। कब दिया है? 1898 में दिया है, और उन्होंने कंफर्म किया, बताया, इवानोस्काई डिस्कवर्ड, ठीक है। इवानोस्काई का जो डिस्कवरी था कि हाँ वायरस है, ये इस तरह से वो बताए ना इवानोस्काई कि वायरस जो है वो उसको डिस्कवर्ड किए थे। तो अब जब दूसरे साइंटिस्ट आए ना, मार्टिनस बाइजेरिनेक, तो वो भी इनके बात पे सहमत हुए, ठीक है, कि हाँ सही बात आप बोल रहे हैं, वायरस है। इन विच ही प्रिपेयर्ड जूस ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। ये क्या किए, जो टोबैको का जो प्लांट था ना, उस प्लांट में जहाँ डिजीज था उसका एक जूस निकालिए और उस जूस को फिल्टर किए। तो फिल्टर करे तो वायरस तो फिल्टरेबल है ना, वो आराम से फिल्टर हो गया, है ना।
एक पोर्सिलिन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर लिए, एक बटर पेपर होता है, आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह हार्बेरियम वगैरह बनाएंगे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर एक्सक्यूज मी, तो एक बटर पेपर जैसा पेपर होता है, ठीक है, उससे वो फिल्टर किए तो क्या हुआ, ये जूस छन के आ गया, देखिए छन के ये बाहर आ गया, एंड अप्लाइड द फिल्टर टू हेल्दी, और फिर वो जो फिल्टर आया ना छन के, उसको क्या किए, हेल्दी टोबैको प्लांट पे वो फिल्टर को लगा दिए। तब आप बताइए इन्फेक्शन फैलेगा ना, जाहिर सी बात है फैलेगा। देन आफ्टर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व दैट द लीव्स बिकम इन्फेक्टेड, वो देखिए अरे ये तो लीव इन्फेक्टेड हो गया, यानी पता क्या चला कि वायरस जो है वो फिल्टरेबल है। एंड इट वाज फाउंड दैट द जूस इज फर्टाइल, और ये पाया गया भाई जूस तो फर्टाइल है यानी वो आगे फिर बीमारियों को जन्म दे रहा है। विच ही कॉल्ड दिस लिक्विड, तो इस लिक्विड को वो क्या बोले, ये लिक्विड नहीं है भाई, ये तो कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइड है, यानी एक पॉइजनस फ्लूइड है, एक पॉइजनस लिक्विड है, जिसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये जीवित फ्लूइड है, बीमारी पैदा कर रहा है, और इन्फेक्शियस है यानी ये एक से छुआछूत, एक से दूसरे से तीसरे को हो रहा है। विच वॉज लेटर कॉल्ड वायरस, और बाद में पता चला कि ये क्या है, ये है वायरस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल और एक बात इसमें बता देते हैं कि WM स्टैनले नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया टोबैको मोज़ैक वायरस को कि कब 1935 में, मतलब ये बात ये बोले कि भाई वायरस का जो नेचर है ना वो क्रिस्टलाइज्ड है, यानी क्रिस्टल्स जैसा है, और जो इसका जो क्रिस्टल्स है वो किसका बना हुआ है, उसका जो क्रिस्टल्स है वो प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। कब बताए, 1935 में बताए। एंड फॉर दिस ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, और उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। सोचिए उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, मतलब WM स्टैनले क्या बोले, ध्यान से सुनिए, WM स्टैनले भाई ये बात बोले कि वायरस का नेचर क्रिस्टलाइज्ड, और वो जो क्रिस्टल्स है ना वो प्रोटीन का बना हुआ है, और इस चीज़ के लिए उनको अवार्ड भी मिला 1935 में, वो भी नोबेल प्राइज इज सच अ ग्रेट प्राइज, ठीक है, तो वो भी मिला। और अच्छा नोबेल प्राइज कब मिला, 1946 में नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज्ड बाय देम, जो पार्टिकल्स उनके द्वारा क्रिस्टलाइज्ड हुए, हैव फुल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोज़ैक डिजीज। जाहिर सी बात है ना, वायरस है, आप वायरस का क्रिस्टल निकाल लो, चाहे पूरा गोटा गोटी वायरस ले लो, चाहे वायरस को फ्लूइड बना के ले लो लिक्विड के तौर पे, वो तो इन्फेक्शन फैलाएगा ही फैलाएगा। ओके, तो कैसा लगा आप लोग को पार्ट 1, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, ठीक है, सोना कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर पे कराते हैं। चलिए ठीक है, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। थैंक यू।